हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रैकेट बॉयज के एपिसोड 3 को। सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, जिससे हम सबको मजा आ जाए। जेसोक यूनदाम और उसके साथी को खाने से ट्रीट कर रहा है। अभी सब लोग जेसोक से कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और आराम से बातचीत हो रही है। हेकांग उसको एक गद्दार और लूजर मानता है क्योंकि उसने अपने दोस्तों को बीच में ही छोड़ के गया होता है। जैसे ही जेसोक हेकांग को खाना ऑफर करता है, वो भी पलटी मार लेता है और सब खाने को मस्त से एंजॉय करने लगते हैं। हेकांग जानना चाहता है जेसोक को हराने के बाद बैडमिंटन में उसका रैंकिंग कितना हुआ होगा। हेकांग पूरे नेशन में टॉप प्लेयर होने का सपना देख रहा है और कह भी रहा है लास्ट में उसको कैसे भी करके बेसबॉल ही खेलना है। हेकांग के गेम के बाद उसको अब फैन फॉलोइंग भी मिल गई है और लोग उसे बात करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये है, क्या हेकांग सच में फिर से बेसबॉल खेलना शुरू कर देगा। हेकांग अपने बेसबॉल कोच से खाने में मिलता है, जो कह रहे हैं उसको फिर से बेसबॉल खेलना चाहिए। हेकांग एक्सप्लेन करने लगता है, जब से उसने बैडमिंटन खेलना शुरू किया है उसको रियलाइज हो गया है कि वो बेसबॉल को कितना पसंद करता है। सियोन का अभी एक नए नेशनल कंपटीशन नजदीक आ रहा है, जिससे वो काफी स्ट्रेस्ड है। हांसोल कहती है पहले सियोन इतना अच्छा नहीं खेलती थी, लेकिन जब कोच योंगजा, जिसको ये लोग रानोस बुलाते हैं, वो ट्रेन करने लग गई, तब से सियोन अनस्टॉपेबल हो गई है। ना उचान अभी अपने फैमिली से खाना खा रहा है, जहाँ पे उसके पापा फिर से उसको बैडमिंटन को लेके टोकने लगते हैं, जिससे वो सैड हो जाता है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है एक्चुअली में योंगजा हेकांग और हेइन की माँ है, लेकिन हेकांग अपने माँ से इतना खुश नहीं है। वो खाना लेके आती है बच्चों के लिए, जो हेकांग बिना खाए रूम में चले जाता है। हेकांग की माँ उसे पूछती है शायद उसने कुछ कर दिया हो जिससे हेकांग का दिल दुखा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। ज्यादातर एपिसोड सियोन के ऊपर फोकस्ड है और दिखाने की कोशिश की है कैसे बेस्ट प्लेयर्स भी गेम्स के पहले प्रेशर में आ जाते हैं। सियोन काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रही है और एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रही होती है। रेनोस भी उसी के साथ है। जर्नलिस्ट वहाँ पे सियोन को रेनोस से कंपेयर करता है और दोनों के डिटर्मिनेशन और खेलने की क्षमता को लेकर बात करता है कि कैसे दोनों लगभग सेम है। जर्नलिस्ट कहता है क्यों फीमेल एथलीट्स को मेल एथलीट्स के जितना अटेंशन नहीं मिलता। रेनोस ऐसे सेक्सिस्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहती और इंटरव्यू को जल्दी खत्म कर देती है। अपने फाइनल्स के लिए सियोन प्रिपेयर कर रही है और कोच से पूछती है उसको कैसे गेम प्रोसीड करना चाहिए। कोच कहते हैं तुम्हारे स्किल्स पहले से ही नेचुरली काफी अच्छा है, तो तुम जैसे खेलती आ रही हो वैसे ही खेलना। ऐसा लग रहा है गेम को जीतने के लिए सियोन को पहले अपने अंदर ही बसे डरी हुई सियोन को हराना है। जब वो होटल रूम में पहुंचती है, वो काफी सारे सपोर्टिव मैसेज देखती है। उसके दोस्तों ने काफी सारे वीडियोस बना के भेजा है उसको मोरली सपोर्ट करने के लिए कि कैसे सब लोग उसके पीछे खड़े हैं। ये मोमेंट काफी मोटिवेटिंग है और व्यूअर्स के लिए इमोशनल भी। सबसे ज्यादा दिल छूने वाला मैसेज होता है हेकांग का। हेकांग कहता है तुम अपना बेस्ट देना, लेकिन अगर हार भी जाती हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हारना कोई बुरी बात नहीं है, जस्ट अभी के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर में भी। मेरे ख्याल से ये बात हम सब में भी लागू होता है, बस हमें हारने के बाद भी डटे रहने की जरूरत है। फ्लैशबैक में हम बचपन वाले हेकांग को देखते हैं, जहाँ पे भी वो ऐसे ही मोटिवेटिंग बात कर रहा है। अब ये सीन फ्यूचर में आएगा कि नहीं वो देखने वाली बात है और प्रेजेंट में सियोन रोने लगती है। अब हमें तो मालूम ही है कैसे उचान और उसके फादर के बीच एग्रीमेंट नहीं है बैडमिंटन को लेकर। उचान लो फील कर रहा था और सिलेक्शन प्रोसेस में योंगते से हारा होता है, जिससे वो काफी दुखी भी है। उचान योंगते के ऊपर चिल्ला देता है, जिसके वजह से सब लोग सैड हो जाते हैं। उचान क्लियर करता है वो सिलेक्शन प्रोसेस में हारने से नहीं बल्कि अपने पापा के रोक टोक से दुखी है। अभी रिसेंटली उसके पापा ने उसको खेलने के लिए मंजूरी दी है और ऑल द बेस्ट भी बोला है, लेकिन मन से बोला है या ऐसे ही वो आगे के एपिसोड में जानने को मिलेगा। अब यहाँ पे
2021 न्यूजीलैंड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल शुरू हो गया है और मैच है कोरिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। सियोन अपने एंजाइटीज के ऊपर काबू पा रही है और टेंस गेम में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। काफी समय खेलने के बाद वो फाइनली जीती जाती है और सब लोग खुश हो जाते हैं। वो टीवी के तरफ देख के विक्ट्री डांस करने लगती है जो हेकांग ने ही उसको सिखाया होता है, जिससे हेकांग भी खुश हो जाता है। यहाँ पे पता चलता है सियोन बैडमिंटन को बहुत ही सीरियसली लेती है और बस ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि अपने स्लीप पैटर्न्स और रूम टेम्परेचर को भी ऐसे सेट करती है जिससे उसको बाहर देशों में खेलने में भी आसानी हो। कोच भी नोट करते हैं कि कैसे सियोन हर बार अपने ही परफॉर्मेंस को आउटग्रो कर देती है, यानी वो हर गेम में और भी बेहतर होते हुए जा रही है। इस एपिसोड में हेकांग और उसकी माँ का काफी सारे मोमेंट्स है। रेनोस हेकांग को कहीं बाहर खाने के लिए इनवाइट करती है जो हेकांग एकदम से डिक्लाइन कर देता है। हेकांग कहने लगता है आपको तो पता भी नहीं होगा मेरे को क्या पसंद है और ये अचानक से माँ की तरह क्यों एक्ट कर रही हो। वो ऐड करता है मैंने पूरा बचपन अपने माँ के बिना गुजारा है और अभी तो मुझे आदत भी हो गई है। रेनोस को लगता है हेकांग का ए पॉइंट वैलिड है और वो दुखी लग रही है। यहाँ पे ये इनका होमवर्क देख रहे हैं और वो था फैमिली ट्रिप का फोटो। अब रेनोस ज्यादातर उन लोगों के साथ रही नहीं है तो फैमिली फोटो में भी वो नहीं है, इसलिए इनने उसका एक फोटो चिपकाया होता है। ये मोमेंट रेनोस के लिए काफी इमोशनल है और समझ जाती है हेकांग ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। हेकांग अपनी माँ को कहता है आपने अपने ड्रीम्स फॉलो किया जो कि बैडमिंटन है क्योंकि आपको अपने बच्चों से ज्यादा बैडमिंटन इम्पोर्टेंट लगा। रेनोस कहती है वो अपने किए को कोई बहाना से डाक छोप नहीं करना चाहती, लेकिन ये भरोसा दिलाती है उसके लिए बैडमिंटन से इम्पोर्टेंट अपने बच्चे हैं। रेनोस कहती है ये इसका पहली बार है जहाँ पे वो माँ बनी है तो थोड़ा सा गलती हो गया, जहाँ पे हेकांग भी रिप्लाई करता है इसका भी पहली बारी है जहाँ पे ये बेटा बना है। ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लाइन है जिसको एंजॉय करने के लिए आपको एपिसोड ही देखना होगा। अब लग रहा है शायद माँ बेटे के संबंध सुधरने वाले हैं। हेकांग बीच में अकेला हैंग आउट कर रहा होता है। योनजोंग वहीं पे पहुंच जाते हैं और एक्सप्लेन करने लगते हैं उसकी माँ के ऊपर कितना प्रेशर था। रेनोस अपने जमाने में बेस्ट प्लेयर थी जिसमें कोई दुविधा नहीं है, लेकिन ओलंपिक्स के टाइम में वो हो गई थी प्रेग्नेंट और उसको ओलंपिक्स और बच्चे के बीच में चूज करना पड़ा था, इसलिए वो ओलंपिक्स नहीं खेल पाई क्योंकि अगर वो खेलती तो मिसकैरेज होने का भी चांस हो सकता था। ये चीज दर्शाता है रेनोस अपने बच्चों को कितना प्यार करती है। इस इंसिडेंट के बाद रेनोस को जर्नलिस्ट काफी क्वेश्चन पूछने लग गए थे, क्या उसने महिला होने के कारण खेल छोड़ दिया। इसलिए पिछले इंटरव्यू में जब सियोन को रिपोर्टर सेक्सिस्ट क्वेश्चन पूछ रहा था, रेनोस ने इंटरव्यू ही रुकवा दिया था। वो नहीं चाहती थी सियोन भी उसी मेंटल प्रेशर से गुजरे जहां से वो गुजर चुकी है। सियोन टूर्नामेंट से वापस आ गई है। किचन में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और क्लियरली दिख रहा होता है कुछ तो इमोशनल टेंशन है दोनों के बीच, यानी दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हैं। हो सकता है दोनों में एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स भी हो। दोनों हेकांग के माँ के बारे में बात करते हैं जहाँ पे सियोन कहती है वो ज्यादातर कम ही स्माइल करती है। एक टाइम था जब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो टाइम था जब हेकांग ने बेसबॉल में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का उपाधि जीता था। रेनोस ने कहा था वो अपने बेटे से प्राउड है और खुशी से सियोन को उसके तस्वीरें भी दिखाई होती है। अभी तक तो हम सबको भी रियलाइज हो चुका है रेनोस अपने दोनों बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती है। हेकांग सियोन को उसकी माँ के बारे में पूछता है जिसमें वो कहती है एक बार वो गेम देखने आई थी, लेकिन जब सियोन हार जाती है उसकी माँ सारा ब्लेम अपने ऊपर लेती है और उसके बाद सियोन की माँ ना तो कभी गेम देखने आई ना ही कभी गेम के पहले फोन किया। सियोन और हेकांग दादी के यहाँ डिनर करने लग गए हैं और ये दोनों का डेट जैसा ही लग रहा है। हेकांग घर पर है और माँ को बताता है उसका सर दर्द कर रहा है। रेनोस उसका तबीयत चेक करती है और दवाई दे देती है। अब माँ बेटे के रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा होते हुए जा रहा है। इधर हानसोल भी सियोन को अपने माँ से बात करने के लिए इनकरेज करती है
और फाइनल्स के बारे में बताने को बोलती है। सियोन माँ को मैसेजेस करती है और फोटोज भी भेजती है, जिससे उसकी माँ खुश हो जाती है। अब एंडिंग सीन में हेकांग और फैमिली फोटोज ले रहे हैं और काफी ज्यादा खुशी का माहौल बना हुआ है। हेकांग के सारे दोस्त भी वहीं पे है और अब धीरे धीरे ये सब एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह दिख रहे हैं। यहाँ पे फिर से हेकांग और उसके बेसबॉल कोच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बेसबॉल में रिटर्न होने की बातें कर रहे हैं। हेकांग के बातों से लग रहा है वो धीरे धीरे अपने दोस्तों को पसंद करने लग गया है और नए इन्वायरमेंट में एडेप्ट हो गया है। कहने के लिए तो हेकांग अभी भी कह रहा है वो बस वाईफाई के लिए और येलो हेयर वाले किड को हराने के लिए बैडमिंटन खेल रहा है, वापस तो वो बेसबॉल ही खेलने लगेगा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड 3 में हमें फैमिली वैल्यूज, गेम के प्रति डेडिकेशन सब देखने को मिला। अब आगे स्टोरी कैसा मोड़ लेने वाला है वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यहाँ तक वीडियोस देख ही चुके हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। धन्यवाद।